हाँ मित्रों, आज मैं प्रतिशत का सवाल आपको बताने जा रहा हूँ। प्रतिशत को इसमें दो भागों में बांटा गया है, एक कैलकुलेशन के आधार पर और एक लिखित आधार पर। एक लिख कर करते हैं, एक जो है कि हल करके करते हैं। तो देखिए, हम प्रतिशत का सवाल आपको बताते हैं। परसेंटेज, हिंदी में उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत का अर्थ क्या होता है? प्रतिशत, प्रतिशत का अर्थ क्या है? प्रति मैंने होता है 1 और शत मैंने होता है 100। अगर हम कहीं 1/100 दिखे तो हम 1/100 अगर हमको कहीं दिखे तो हम उसको कह सकते हैं 1%। अगर हम 2% करते हैं, ऐसे दो बिंदु दिखे तो इसमें नॉर्मल सी बात है 2/100 करते हैं। 3% कहते हैं तो 3 क्या करते हैं 100 कर देंगे, 3/100 कर देंगे। 5% कहेगा तो हम 5 क्या कर देंगे 100 कर देंगे। और ये इसको हम कटाकर भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। 5 क्या 5, 5 दूनी 10, 1/20। इस क्वेश्चन को आपको कह सकता है, पूछ सकता है कि 5%, 20%, 25% को भिन्न के रूप में दर्शाइए या भिन्न के रूप में लिखिए। रूप में लिखो। एक क्वेश्चन मैं बताता हूं, जैसे 20% है, इसको भिन्न के रूप में लिखना है। तो भिन्न के रूप में लिखना है तो कैसे करेंगे? 20 क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो 20 से कम है 20, 20 5 है 100। इसका फैक्टर रूप क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। 25 है तो 25 को कर देंगे 25/100। तो 25 से कम है 25 और 25 चौका क्या हो जाएगा 100, यानी 1/4। देखिए मित्रों, बहुत आसानी तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत हो, समझ में नहीं आता है, तो ये एक जो है आप गेम के हिसाब से समझिए। जैसे हम लोग कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे वहां पर देखिए, यहाँ पर एक आपको खड़ी लकीर दिया है और इसके बगल में एक बिंदु यहाँ दिया है, एक बिंदु यहाँ पर दे दिया है। तो इसका अर्थ ही हो जाता है कि आप जो है जो खड़ी लकीर दिया है उसको हम 1 मान लेते हैं और जो दो बिंदु है यहाँ पर 2 0 बढ़ा दीजिए, 100 हो गया। जहाँ भी 20% देखिए तो 20/100 कर दीजिए। आपको जो है कि अगर इसके आगे 1 लगा देता है तो आप बटा लगाकर 1% कर दीजिए। देखिए कितना इजी है, कितना आसानी से आप हल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका कि 25% का 25% बराबर है किसके बराबर? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका ये है। तो 25% यानी 25% जैसे बताए थे उसमें क्या करेंगे? बटा लगाएंगे और यहाँ पर 2 0 आप कर देंगे। का माने क्या होता है? गुणा होता है, मल्टीप्लाई होता है। गुणा कर दीजिए और 25/100 कर दीजिए। ये क्वेश्चन जो है टेट में भी पूछा था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। 25 में 25 से आप गुणा कर देंगे तो 625 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 0 यहाँ है, 2 0 यहाँ है, तो आपका कितना हो जाएगा 4 0। तो यहाँ पर हमारा चूंकि नीचे हमारा 4 0 है और ऊपर हमारा कितना अंक है? 3 अंक है। तो इसको पॉइंट लगाने के लिए हमको 4 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करेंगे? पॉइंट लगा लीजिए और 1 0 बढ़ा दीजिए और सेम वही उतार दीजिए। 625 आपका आंसर हल हो गया। देखिए कितना आसानी तरीके से हो जाए। एक क्वेश्चन और मैं कर देता हूं कि 30% का 30% बराबर है। सेम वही सवाल, 30/100 और 30 क्या काम में गुणा होता है, 30 क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 0 है तो 2 0 यहाँ पर आराम से काट लीजिए और 3 और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। अब देखिए नीचे कितना 0 है? 2 0। हमको कितने की आवश्यकता हो जाएगी? पॉइंट पर 2 अंकों की आवश्यकता होगी, लेकिन हमारा कितना अंक है? 1 अंक है। तो हमको 2 अंकों की आवश्यकता है तो पॉइंट लगा लीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, हो गया आपका क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये कैलकुलेशन पर आधारित था। अब लिखित चलते हैं क्वेश्चन।
लिखित क्वेश्चन में देगा कोई वस्तु रख दे, चीनी रख दे, चाय रख दे, आलू रख दे, गेहूं रख दे, कुछ भी रख सकता है, कुछ भी वस्तुएं रखकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसमें जैसे कहा कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने % की कमी कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। देखिए इसमें मेन जो पॉइंट व्यू है, सवाल का मेन पॉइंट व्यू उसी को देखा जाता है। इसमें क्या है? वृद्धि है। कितने % की वृद्धि हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि हो रही है। तो 10% वृद्धि का मतलब क्या है? 100 में 10 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। देखिए एक बात और मैं बता दे रहा हूं कि वृद्धि के लिए आप प्लस का प्रयोग करेंगे और कमी के लिए आप जो है माइनस का प्रयोग करेंगे। 10% की वृद्धि हो रही है, 100 + 10 × 100। तो यहां पर कर दीजिए, ये हो जाएगा 10/110 × 100। 0 से 0 कट गया, आपका हो जाएगा 100/11, यानी कि 9 सही 1/11%। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन मैं फिर यही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ वाले अंक में बदल दे रहा हूं। यहां वृद्धि के जगह पर हम यहां वृद्धि कर रहे हैं 25% की। कितनी % की वृद्धि कर दे? 25%। क्वेश्चन वही है, तो आप सेम वही क्वेश्चन लगा देंगे। एक क्वेश्चन ये हो गया, दूसरे क्वेश्चन लगाएंगे 25% की वृद्धि मतलब कि क्या हो जाएगा? 25। अब ये कितना हो जाएगा? 125 आप कर सकते हैं, 100 प्लस कितना करेंगे? 25। और ये 100 हमेशा गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 25/125 × 100। 25 × 5 = 125 और 100/5, 5 × 10 यानी कि 20%। आपका ये सवाल एक बन गया। देखिए दो सवाल हुआ, कितने इजी तरीके से जितना कहेगा 25% वृद्धि में 25/125 × 100। 10% वृद्धि मतलब कि 10/110 × 100। तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं, मौखिक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन अब बदलेगा, यही सिर्फ सेम वही क्वेश्चन रहेगा और यहाँ पर क्वेश्चन जो है हम बदल देंगे, यहाँ पर कर देंगे चेंज। देखिए कैसे यहां पर हो रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर, 10% की कमी करने पर एक गृहिणी अपने खपत में कितने % की वृद्धि कर दे। एक गृहिणी अपने खपत में कितने % की वृद्धि कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े। सिर्फ यहां कमी कर दिया और यहां पर वृद्धि कर दिया, सवाल से वही है। देखिए लेकिन कमी किया है तो कमी के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस, यानी कि 100 में 10 करा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। 10 कितना हो जाएगा? 100 माइनस यहाँ 10 कर देंगे और × 100 कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका
बटा 90 इंटू 100 बता दीजिए 100 बटा में हो जाएगा 9 यानी कि 11/1/9%। देखिए इसी क्वेश्चन को एक और सेम यहाँ पर सिर्फ मैं अंक बदल दे रहा हूँ। अगर 10 के जगह पर मैंने क्या कर दिया 20%, तो सेम वही सवाल है 20 बटा में कितना कर देंगे 100 माइनस 20 इंटू 100 यानी कि आपका कितना हो जाएगा 20 इंटू कितना हो जाएगा 80 इंटू 100 20 का 80 100 बटा में कितना हो जाएगा 4 25 125%। ये आपका 2 तरह का क्वेश्चन बन गया। अब आगे चलते हैं। ये समझ में आ गया मित्रों। अब सवाल कुछ बदलेगा कि वही सवाल है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक गृहिणी अपने खपत नहीं करेगा। ये एक गृहिणी यहाँ पर मीटिंग सवाल को यहाँ से बदल जाएगा। सवाल वही रहेगा चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर एक गृहिणी 450 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदती है। अधिक खरीदती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है? चीनी का इस तरह भी पूछेगा कि चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है या घटा हुआ मूल्य क्या है। तो ये देखिए आपका है इसमें कुछ नहीं करेंगे। सेम जैसे ये 20% है तो आप क्या कर देंगे 20 बटा 100 कर देंगे। ठीक है। और ये रुपया है कितने रुपए में खरीदता है 450 रुपए में। कितना किलो चीनी अधिक खरीदता है तो 5 किलो। तो ये रुपये में जो है जो किलो है वो बटा कर देंगे। आप कर दीजिए कट गया ये 0 कट गया 5 9 45 9 दूनी 18 रुपया। ये आपका हो गया 18 रुपया। देखिए ये सवाल है ये अब इस सवाल का फिर मैं अंक बदल रहा हूँ। एक सवाल आपको समझ में आ गया कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी करने पर गृहिणी 450 रुपये में 5 किलो चीनी अधिक खरीदती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य क्या है या चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। इससे कोई घबराना नहीं है। प्रति किलोग्राम भी दे सकता है नहीं है तो हम लिख देते हैं चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। देखिए फिर से एक क्वेश्चन और हो गया। यहां पर दे दिया आपको मान लीजिए 10% दे रहा है और यहां पर आपको कह दिया 360 रुपया और यहां क्या कर दिया 6 किलो चीनी अधिक खरीदती है। तो इसमें कोई मित्र नहीं। आप चाहें तो यही बाहर कर सकते हैं। कैसे तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा 10 बटा क्या कर देंगे 100 और ये हो जाएगा 360 बटा में कितना हो जाएगा 6। तो 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया तो 6 एका 36 कितना हो गया 6 रुपया। अब देखिए मित्रों मैंने कहा था कि यही बात हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितने 0 है 2 0 है। एक ये 0 और एक ये 0 है। तो इन दोनों 0 को आप बनाइए। तो इन दोनों 0 को ये 0 कट गया और इसमें से ये कट गया ये इसको कटाएंगे। 6 का कितना हो जाएगा 6 और 6 में 1 से गुणा करेंगे 6 आप शॉर्टकट में बिना हर आंटी के सहायता से आप मौखिक से हल कर सकते हैं। बस समझने की बात ये समझ में आ गया। अब देखिए मित्रों ये है ऐसा क्वेश्चन कि आपको सिर्फ दिग्भ्रमित करेगा। अगर यहाँ पर कमी ना करता वृद्धि कर दे तो आप सूत्र भी वही लगाएंगे। कह दिया कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर एक गृहिणी एक गृहिणी 450 रुपया में
9 किलो चीनी, यहाँ पर जब वृद्धि होगा तो कम खरीदेगी ना, यहाँ पर अधिक की जगह पर क्या कर सकते हैं, कम खरीदती है। तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ की जगह पर क्या हो जाएगा, बढ़ा हुआ मूल्य पूछ लेगा। बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, सेम सवाल वही है। तो देखिए 20% है तो 20 बटा क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। मौखिक भी कर सकते हैं, 9 5 45 आप ये कर तो 20 बटा 100 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 450 बटा में 9, तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आपका कितना हो, 9 5 45, 5 दूनी 10 रुपया हो गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस पर है, यहाँ पर अगर आपको कह दिया 30% की वृद्धि, 30 लगा दीजिए, 30% की वृद्धि हो गया, और यहाँ पर आपको कह दिया 360 रुपया में 6 किलो चीनी अधिक कम खरीदती है, वही क्वेश्चन है। तो देखिए तो 30 बटा क्या कर देंगे, 100 कर दीजिए, और यहाँ पर 360 बटा क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो करके 1 जीरो से 1 जीरो, 6 6 का 36, 36 कितना होगा, 18 रुपया। ये मित्रों आपका क्वेश्चन कमी और रेसी पर हो गया। इसमें आपको कमी और वृद्धि कुछ भी बोले, आपको मेन यही फंडा अपनाना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मित्रों, अब ये वृद्धि और कमी दोनों को मिलाकर मैं एक क्वेश्चन बनाऊंगा। कैसे, एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य में 10% की वृद्धि करता है तो उसकी बिक्री में 10% की कमी आ जाती है। व्यापारी के आय पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यहां पर वृद्धि का है, एक व्यापारी है अपने वस्तु के मूल्य को बढ़ा दिया 10%, और जैसे ही 10% बढ़ाया तो उसकी बिक्री में 10% की क्या आ गई, कमी आ जाती है। तो उस व्यापारी की आय पर क्या प्रभाव पड़ा, यही क्वेश्चन पूछा है। तो 10% वृद्धि मतलब यहाँ पर 10 प्लस छुपा हुआ है। वृद्धि के लिए बताए थे प्लस लगेगा, और कमी के लिए क्या बताए थे, माइनस। यहाँ कमी हो गया -10 हो गया, और माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 10 गुणे 10 बटा में 100 काट दीजिए, ये हो जाएगा -100 बटा में 100 काट देंगे तो -1%, यानी कि 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस अंक को मैं बदल दे रहा हूं, जैसे कह दिया यहाँ पर 20% की वृद्धि, और यहाँ पर कह दिया आपके 20% की कमी। तो जब ये वृद्धि और कमी करेगा तो इसके लिए क्या लगेंगे, 20% वृद्धि हो गया, फिर 20% क्या हो गया, कमी हो गया, माइनस प्लस में बढ़ा तो माइनस हो जाएगा, 20 गुणे 20 बटा में 100 हो जाएगा। 20 से 20 कट गया, और आपका हो जाएगा -400 बटा में 100 कटा दीजिए, -4 यानी 4% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भाई बहन मित्रों, अगर दोनों जगह उसकी वृद्धि हो जाए, अपने वस्तु के मूल्य में जैसे ही 20% बढ़ा जाए और बिक्री में भी 20% की वृद्धि हो जाए, उस अवस्था में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर दें उसकी बिक्री में भी 20% की क्या हो गई, वृद्धि होगी। यहाँ पर देखिए सवाल चेंज हो गया, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। यहाँ पर यहाँ पर भी वृद्धि कर रहा है, और यहाँ पर भी आपकी 20% की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 20 + 20, क्योंकि हर जगह वृद्धि हो रही है तो प्लस लगेगा, प्लस और प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस ही जाएगा। 20 गुणे 20 बटा में कितना हो जाएगा, 100। तो ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा।
और इसको कटा दीजिए, दुगनी के 4 यानी 4, 44% की आपकी वृद्धि हो जाएगी। उसकी आय में कितना आ जाएगा? 44% की वृद्धि। देखिए मित्रों, जो 4 विकल्प दिया है उसमें -4 या -1 को नहीं दर्शाएगा, ये कहेगा कि 1% की वृद्धि, 1% की कमी, और दूसरा कहेगा 4% की वृद्धि और 4% की कमी कहकर पूछ सकता है। इस पर 4 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जो चारों प्रकार का मैं x और y बनाकर सूत्र लिख दे रहा हूं, उसमें आपका हल हो जाएगा। अगर वृद्धि माइनस है तो पहले वृद्धि फिर कमी और इसमें गुणा करेंगे तो x y बटा 100, ये एक टाइप का ये क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा -x प्लस y माइनस एक्स वाई बटा में 100, दूसरे टाइप का ये क्वेश्चन बन जाएगा। और दोनों जगह अगर वृद्धि हो जाए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100, ये हो गया। और -x माइनस वाई माइनस एक्स वाई